अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज मैं आप लोगों को एम टी कैट 2026 की रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार बताने जा रहा हूं। कैसे आप लोगों ने ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है। तो जो जो सी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों ने उसको गौर से देख लेना है। ठीक है। और ये गलतियां नहीं करनी, एक भी गलती की तो आपका पूरा साल ज़ाया जा सकता है। ठीक है। इसलिए मैं जो जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा आपने उसको गौर से सुन लेना है और उसी तरीके से ही पुट करना है। ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे एकेडमी के थ्रू एम डी कैट या AFNS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा सेशन अवेलेबल है। आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने शुरू में भी दे दिया था। ठीक है। इधर भी मैं नंबर लिख देता हूँ, तो आप इन नंबर पर रब्ता करके हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने मेन प्रोसेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने PMDC की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपने अपना CNSE नंबर दे देना है और जो पासवर्ड लगाया होगा वो। लेकिन आपने ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है। इसलिए लॉगिन वाले नंबर पे नहीं, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, यानी जो अप्लाई कर रहा है, जिसने एमडी कार्ड देना है वो अपना नेम लिखेगा। उसके बाद वो अपने फादर का नेम लिखेगा। ठीक है। स्पेलिंग जो है ना आपने दुरुस्त रखनी है, जो आपके CNAC पे लिखी हो। फादर के भी CNAC पे, आपके CNAC पे। ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना आइडेंटिफिकेशन टाइप देख लेंगे, मतलब आपका कौन सा है, CNAC है आपके पास, जुवेनाइल कार्ड की बेस पे कर रहे हैं या बेफाम की बेस पे कर रहे हैं, तो जो सा भी होगा वो आप उसको पोर्ट कर देंगे। देन उसके बाद अगर आप CNAC की बेस पे करें तो आप CNAC का नंबर डालेंगे। ठीक है। तो बच्चों CNAC का नंबर जो है वो सही तरीके से आपने पुट करना है। तो ज़रा सी भी गलती आपका पूरा साल वेस्ट कर सकती है। आगे समझ इस बात की। उसके बाद आता है CNAC इशूज़ डेट। ठीक है। CNAC कब इशू हुआ था उसकी आपने डेट पुट कर देनी है, जो भी उस पे ऊपर लिखी हुई है। देन उसके बाद बच्चों आता है आपका सेल नंबर, वो आपने सेल नंबर देना है जो आपका एक्टिव हो। ठीक है। ये नहीं है कि सेम बंद पड़ी और आप वो वाला दे दें। इस तरीके से आपको अगर कोई मतलब कॉल आती है या SMS आएगा तो पता नहीं लगेगा। देन उसके बाद आपने अपना जेंडर पुट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है अपनी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों ने सही तरीके से पुट करनी है, जैसे उसने दिया होगा, मंथ है पहले, डेट, फिर उसके बाद ठीक है अपना ईयर। तो इस तरीके से आप लोगों ने पुट करनी है। छोटी सी भी गलती, फिर से मैं कह रहा हूँ, छोटी सी भी गलती आप लोगों के लिए फिर बाद में तकलीफ का बायस बन जाएगी। उसके बाद बच्चों अपनी ईमेल देनी है, वही ईमेल या जीमेल देनी है जो आप लोगों की एक्टिव हो। ठीक है। वो आपके अपने फ़ोन में हो। ठीक है। तो एक्टिव जीमेल देनी है। ये ना हो कि कल को उनका कोई नोटिफिकेशन आए और फिर आपसे मिस हो जाए, फिर आप कहें पता नहीं मुझे तो जीमेल याद ही नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों पासवर्ड। पासवर्ड आप जो सा भी रखें उसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपके पास सेफ होना चाहिए और अपना पासवर्ड बताना भी किसी को नहीं है। ठीक है। और उसके बाद बच्चों कंफर्म करें पासवर्ड, मतलब जो आपने ऊपर पुट किया है वही नीचे पुट करें सेम। तो पासवर्ड सेम होगा तो आगे ही ये सारा प्रोसेस होगा। देन उसके बाद बच्चों एक जो उन्होंने एक छोटा क्वेश्चन दिया है, इसको आप कोई भी आपके पास आएगा उसको आपने उसको सोल्व करके नीचे साइन अप कर देना है। ठीक है। तो बच्चों साइन अप का मतलब ये है कि अब आप लोग रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट पुट कर ली, उसके बाद आपने साइन अप कर लिया, अकाउंट आप लोगों का क्रिएट हो गया। ठीक है। अब आप लोगों ने इसको लॉगिन करना है, CNAC नंबर देना है और पासवर्ड वही लिखना है जो भी आपने लगाया था, जिसको कंफर्म किया था, जो मैंने अभी बताया कि बच्चों आप इसको सही तरीके से कंफर्म कर लें। ठीक है। और स्क्रीनशॉट का भी मैंने कहा था कि स्क्रीनशॉट भी अपने पास लेके रख लें, ताकि कल को अगर आपको भूल भी जाता तो आपके पास सेफ हो। अब आपने लॉगिन वाले नंबर पे क्लिक कर देना है ऑप्शन पे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपकी ये आप लोग सारा कुछ देख लें, डेट ऑफ बर्थ डेट भी आप लोगों ने लिख दी थी, ईमेल एड्रेस भी दे दिया था। देन उसके बाद आता है सिटी ऑफ रेजिडेंस, आप कौन से सिटी में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना प्रोविंस और रीजन ऑफ डोमिसाइल बताएंगे। ठीक है। तो आपका CA, अब कोई भी आप पंजाब से रहते हैं तो पंजाब में लिखेंगे, बाकी डोमिसाइल का आएगा तो डोमिसाइल का आप ज़िला लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो। ठीक है। सिंध वाले अपने डोमिसाइल का लिखेंगे ज़िला। ठीक है। और जो पंजाब वाले अपना, इस तरीके से हर सूबे का अपना होगा। ठीक हो गया बच्चों। तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद प्रेफर यूनिवर्सिटी, जो सी भी आपने यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना वो रखना है। ठीक है। यानी उसके बाद प्रेफर टेस्ट सिटी को, जो सा सिटी आपको पसंद है, जो सा आपको करीब पड़ता है वो वाला आप रख लें। उसके बाद बच्चों आप आ जाएंगे एजुकेशन टाइप पे। ठीक है। यानी आपकी एजुकेशन कौन सी है बच्चों, आपने FSC की है, साफ ज़ाहिर सी बात है, तो आप FSC पुट करेंगे। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स पुट करेंगे। ठीक है। जिन बच्चों ने FSC मुकम्मल कर लिया वो FSC मुकम्मल की बेस पे कर सकते हैं, जिन्होंने 11वीं क्लास की हो तो वो 11वीं क्लास की बेस पे कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 12वीं क्लास का रिजल्ट तो अभी नहीं आया ना, तो उसकी बेस पे आप कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। देन उसके बाद आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। जिस बोर्ड से आपने अपने एग्ज़ाम दिए हुए, मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हुए या FSC के एग्ज़ाम दिए हुए। ठीक है। उसके बाद आपने बच्चों अपना रिसेंट जो पिक्चर है वो अपलोड करना है। ठीक है। और पिक्चर कैसी होनी चाहिए बच्चों, ब्लर नहीं होनी चाहिए, फिल्टर वाली पिक्चर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रियल पिक्चर होनी चाहिए और पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्लू होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। तो पासपोर्ट साइज़ ये पिक्चर आप लोगों की होनी चाहिए, वो आप लोगों ने पुट करनी है। देन उसके बाद आप लोग अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे। मार्कशीट यानी आप लोग ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड। ठीक है। ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड भी आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी पुट कर सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, जो बोर्ड वाले सर्टिफिकेट देते हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चों।
उसके बाद अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर जो है ना वो आप लोग अपलोड करेंगे। देन उसके बाद बच्चों अपने डोमिसाइल की जो पिक है वो आप अपलोड करेंगे। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड होने चाहिए ताकि कल को कोई मसला ना बने। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों की जो है ना वो रद्द ना कर दें। ठीक है, और सबमिट करने से पहले बच्चों आप लोगों ने एक मरतबा कंफर्म कर लेना सारा कुछ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, मतलब सारा कुछ सही डेटा आपने पुट किया है। छोटी सी भी गलती अगर करें ना, मैं अगेन एंड अगेन वार्न कर रहा हूँ, छोटी सी भी गलती करेंगे बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं हर चीज़ आप लोगों को क्लियर बता दिया है। ठीक है, अपना CNC नंबर देखें, हर चीज़ आप देखें, आपने नाम कैसे लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, आपने क्या जो से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं क्या वो सही थे, ब्लर तो नहीं थे। तो ये सारी कुछ करने के बाद उसके बाद आप नोटिफाई करें कि आई हियर बाय अंडरस्टैंड दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर दिस एप्लीकेशन इज़ करेक्ट एंड जेन्युइन। उसके बाद आप क्लिक करें। उसके बाद बच्चों आएगा पेमेंट का प्रोसेस। ठीक है, पेमेंट का प्रोसेस ये है कि उस पर आप मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या बैंक, तो बैंक के थ्रू ही होगी, जायज़ कैश ईज़ी पैसा नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन वो यही कहना चाह रहे हैं अगर बैंक के थ्रू भी करने चाह रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बना है, तो उससे पहले एक मरतबा फिर से कन्फर्म कर लें कि आया आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन पुट की है वो दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, तो देन उसके बाद जब आप ये कर लेंगे, ये आखिर में ये जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी, आई एग्री दैट द पेमेंट इज़ नॉट रिफंडेबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, एक मतलब पेमेंट हो गई और गलत डेटा पुट किया, पेमेंट भी गई, साल भी वेस्ट। ठीक है, तो इसलिए अपना जो है सही तरीके से डेटा पुट करेंगे तो पेमेंट भी आप लोगों की सेफ रहेगी और आप इस तरीके से सही तरीके से रजिस्टर हो सकेंगे। मज़ीद कोई भी नोटिफिकेशन आपको आएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और PMDC की जो ओरिजिनल वेबसाइट है आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती तो आप लोग मैंने आप लोगों को अपना नंबर दिया है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो एज अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे हमने हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग हमने एक्सप्लेन की हुई है। इज़ इट ओके बच्चों? मज़ीद कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें। बाकी फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें।